आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल 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 सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी का, चाहे आप मुझे कहाँ से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी का इस वीडियो में, आज के वचन में मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। क्या ही धन्य है वे लोग जिनका प्रभु उनका परमेश्वर है, भजनकार कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जिन्होंने आज हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसका आदर करें, हम उसको महिमा दें और हम उसके साथ चल सकें। इससे पहले कि मैं आज की मीटिंग को शुरू करूं, मैं आप में से हर व्यक्ति के लिए कुछ ब्लेसिंग के वर्ड्स, कुछ आशीष के वचन कहना चाहता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि जब मैं ऐसा कहूंगा, आप पीछे से जरूर मुझे आमीन कहेंगे, जहां पर भी आप बैठे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आने वाले समय में हमें अपने आत्मा से भरेगा। आमेन। मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले समय में जितने लोग हमारे विरोध में थे वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। आमेन। मैं बिलीव करता हूं कि खुदावन आने वाले समय में हमारे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। आमेन। मैं बिलीव करता हूं कि हम जितने भी लोग, हर तरह के पाप से प्रभु हमें छुड़ाकर अपनी तरह हमें पवित्र बनाएगा। आमेन। और मैं बिलीव करता हूं बहुत जल्दी इंडिया में चर्चेस खुलेंगी और एक बेदारी आएगी, न केवल इंडिया में लेकिन दुनिया की हर चर्च जल्द से जल्द उभरेगी, ऊपर आएगी और खुदा के काम को पहले से भी बहुत बेहतर तरीके से करेगी। हम सब कहेंगे आमेन। मूसा इज़राइल के साथ ऐसा करते थे। वो कई बार कहते थे, जब मैं ये कहूं तो तुम ये कहना, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल के लोग कहते थे, दाऊद के टाइम पे भी कहते थे। और आज हमें एक और वर्ड मिला है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु मसीह का नाम है। और याद रखिएगा, रेवलेशन में यीशु का एक और नाम लिखा गया है जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन लॉर्ड्स प्रेयर, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है प्रभु की प्रार्थना में। हम पहला वर्ड पढ़ते हैं, ए हमारे पिता, ए हमारे बाप, आवर हेवनली फादर। ये हमारे पिता का एक नाम है, स्वर्गीय पिता। पर आप जानते हैं इस प्रेयर का आखिरी वर्ड क्या है? राज्य, पराक्रम, महिमा केवल और केवल आपकी हो। आमीन। और ये आमीन जानते हैं वर्ड कहां से खत्म, कहां पे ये प्रेयर जो है कहां खत्म होती है? आमीन पर। कितनी अच्छी बात है, ये दुआ बाप से शुरू होती है, बेटे पर खत्म होती है। हमेशा पाकरू यही करता है एक व्यक्ति के अंदर। मैं आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे आपसे शेयर करने के लिए कहा है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें पर प्रभु ने मुझे दी हैं जो आपको बहुत ही ब्लेस कर सकती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज मैं इस वीडियो में पीस के लिए बात करने वाला हूं, शांति के लिए। ये वो पीस नहीं है जो दुनिया में है, ये वो पीस है जो खुदा की तरफ से आता है, जो हमें मजबूत करता है, जो हमें स्थिर करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और बात शेयर करूंगा, और ये बड़ी मजेदार बात है। ये बात आपको हंसाएगी भी और ये बात आपको गंभीर भी करेगी। मैं जानता हूं आप में से जितने भी लोग सिंसियर हैं, गंभीर हैं, उन सबके अंदर एक डिजायर होगी कि मुझे खुदा को सुनना है। 15 साल की सेवकाई में बहुत सारे मैसेजेस आए, मेल्स आए। उनमें लिखा था कि ब्रदर, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, हम कैसे सुन सकते हैं? कई बार जब मैं सेमिनार्स में प्रीचिंग करता हूं तो कई बार यूथ और बड़े बड़े लोग पूछते हैं कि भाई प्रभु को कैसे सुना जाता है। कई सारे लोगों ने काउंसलिंग मांगी है। मुझे लगा कि इतने सारे लोगों का ये सवाल है तो क्यों ना मैं इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड करके मैं हर एक को आंसर करूं। आप जानते हैं, बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब उसने पहली बात कही कि मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण, उसके मुंह से निकले गए कलाम के कारण जीवित रहेंगे, वचन के कारण जीवित रहेंगे। आप जानते हैं, यीशु ने कहा, एक समय था जब मार्था और मरियम दोनों एक ही घर में थी। मरियम उसका वचन सुन रही थी, मार्था काम कर रही थी।
तब यीशु ने उस बहन को जो उसके पैरों पे बैठ के सुन रही थी उसके लिए कहा कि जो भाग इसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम ने उसका कलाम सुनना चूज किया था। आप आगे चल के पढ़ेंगे, यूहन्ना में भी आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा, वह दिन आ रहे हैं जब कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति मेरी आवाज को सुनेगा और जी उठेगा। आगे चल के आप रोमन्स में पढ़ सकते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के कलाम से, मसीह के वचन से आता है। बाइबल हमें बहुत कुछ सुनने के लिए कहती है, बहुत हद तक वो हमें टीच करती है कि तुम्हें बोलना कम चाहिए, तुम्हें सुनना ज्यादा चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हम बहुत सारे लोग बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम हैं। इसलिए जेम्स में लिखा गया है, याकूब में लिखा है कि सुनने के लिए जो है वो जल्दी बनो, तत्पर बनो, पर बोलने में धीमे बनो। और रेवलेशन लास्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम में से हर व्यक्ति ये डिजायर कहां ना कहां रखता है, सिंसियर व्यक्ति, कि मैं परमेश्वर को सुन पाऊं, मैं परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं आपको एक बात आज क्लियर कर देता हूं, शायद ये बात आपको थोड़ा सा हंसा सकती है, लेकिन ये सच है। आप जानते हैं परमेश्वर हमें से हर व्यक्ति से बात करता है, लेकिन हम सिर्फ फेवरेट बातों को चूज करते हैं। दैट इज अवर प्रॉब्लम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है। देखिए यहां पर क्या हुआ। लूका का 17 और 4 वचन इस समय आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां क्या लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई अपराध करता है और पछताता है, किसी ने आपको हर्ट किया है, फिर उसे पता चल गया कि उसने गलत किया है और वो आपको कहता है मैं पछताता हूं, तो बाइबल बताती है आप उसे माफ करें। जब भी लोग माफी के वचन सुनते हैं कि आपको माफ करना है उन लोगों को जो आपको सताते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको चीट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं 100 में से 20% भी ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इन वर्ड्स को गंभीरता से लेते हैं, वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं नहीं कहता हूं सब, लेकिन बहुत हद तक इन वचनों को इग्नोर किया जाता है। एक और वचन है जिसमें लिखा गया है, जो कोई यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे। आजकल घरों में देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे ये वचन लिखे रहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन तो बच्चों को भी याद है हमारे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चेले इस प्रचार को सुन रहे थे कि यीशु माफ करने के लिए कह रहा है, तो देखिए 17:5 में उन्होंने क्या कहा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु क्या सिखा रहा है? आप देखिए आराम से, यीशु ने 4 में सिखाया माफ करो, लेकिन 5 में उसकी बात को काट के चेले बोलते हैं नहीं, हमारा विश्वास बढ़ा। कितने चूजी पीपल हैं ये। आपको पता है परमेश्वर जब भी आप दुआ करते हैं, जब भी आप खुदावंद से कहते हैं आज मुझसे बात कर, मैं तुझे अलाउ करता हूं, वो आपसे बात करता है। लेकिन जानते हैं हम कौन सी चीजों को बात कहते हैं? जब वो कहता है तेरा प्रमोशन हो जाएगा, यस लॉर्ड स्पीक्स, हाँ प्रभु ने मुझसे बात की है। कई बार जब हम बीमार रहते हैं और प्रभु हमारे मन में कहता है तू चंगा होने वाला है, हम कहते हैं हाँ प्रभु ने मुझसे बात की। लेकिन जब खुदा हमें कहता है उन्हें माफ कर, तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि ये भी प्रभु की आवाज है? जरा सोचिए, आपने किसी से पैसे लिए हैं और खुदा आपको कह रहा है जा उसको लौटा कर ला, क्या आप ये बिलीव करते हैं ये भी खुदा की आवाज है? किसी से आपने बहुत रूडली बात की, अब खुदा आपको कहता है जा उससे माफी मांग और उसके बाद रूडली बात मत करना। मैं आपको सच कहता हूं, हम और चेलों में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने इतने सालों तक ये वचन पढ़े थे, लेकिन अब मुझे ये वचन समझ में आते हैं कैसा क्यों था, क्या था वहां पर। यीशु मसीह वहां सिखा रहे थे कि तुम्हें माफ करना चाहिए। अगर तुम्हारे
विरोध में कोई कुछ कर रहा है और फिर आके माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे पछतावा है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग ये बात नहीं सुनकर कट करके यीशु को कहते हैं, प्लीज ग्रो आवर फेथ, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, हमें बता हमारे काम कैसे होंगे। आपको पता है, मैं अदर कंट्रीज को इतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं भारत में बहुत सारे विश्वासियों से मिल चुका हूं और मैं जहां तक जानता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा और मेरी ये दुआ है कि आप ऐसे न बने, पर मैंने बहुतों को देखा है, वो यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं रहते, उन्हें बस अपना काम करवाना है। बच्चा नहीं है, बच्चा पाने के लिए चर्च आ गए, गाड़ी नहीं है, गाड़ी पाने के लिए आ गए। कई सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु बड़ा दयालु है। अगर आप इन वजहों से भी अगर प्रभु के पास आते हैं तो वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, वो ग्रहण करता है। इवन मैं भी प्रभु के पास किसी काम से आया था। मैं कोई बचपन से मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं, ये मैंने कई बार आपको मैं बता चुका हूं। गुमराह बेटा भी बाप के पास तब आया जब उसके पैसे खत्म हो गए। लेकिन सिर्फ चमत्कारों को पाने के लिए खुदावन के पास नहीं आया जाता। आप दुआ कर सकते हैं कि प्रभु मेरा ये काम करें, लेकिन उसके बाद आपका और मेरा एक फर्ज है कि हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग बने। मैं आपको फिर से कहता हूं, ताकि आप में से कोई भी मेरी बात को मिसअंडरस्टूड ना करे, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप स्वार्थी कारण से प्रभु के पास आए हो, तो ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि आप भले ही स्वार्थ के कारण प्रभु में आए थे, लेकिन अब स्वार्थी मत बनिए। अब परमेश्वर से अगर आप कहते हैं कि मुझसे बात कर, तो चूजी पीपल मत बनिए कि ये मेरा नहीं है। जैसे कि हम लोग बाजार में जाते हैं तो कोई चीज को हम चूज करते हैं, ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये चीज। आप देखिए, कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो हम कितना चूज करते हैं कि नहीं, इसका कलर ठीक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये है वो है। आजकल लोग जब मोबाइल के कवर लेने के लिए जाते हैं तो आप देखिए वहां पर कितना वो चूज करते हैं। क्यों हम खुदा के साथ ऐसा करते हैं, मुझे बताइए। प्रभु कहता है जॉब मिल जाएगी, तो आप बिलीव करते हैं कि खुदा ने बात की है। खुदा कहता है आपको बच्चा हो जाएगा, तो आप बिलीव करते हैं कि हाँ, खुदा ने कहा है, खुदा ने ये कहा है, वो कहा है, सब पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो एक्चुअली आप नहीं करना चाहते, उस समय आप क्यों ये बिलीव नहीं करते? यस, दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, ये भी खुदा की आवाज है। आप आराम से अगर लूका 4 अध्याय पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यीशु क्या बता रहा था और कैसे डिसाइपल्स को कहां ना कहां अंदर ये बातें चुभ रही थी। क्योंकि हर आदमी के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जिसको फॉरगिव करने में तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति की वजह से हम हर्ट हुए हैं, चीट हुए हैं, या तो हमें नुकसान पहुंचा है। मैं आज, अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हर उस व्यक्ति को जिसने आपको दुख पहुंचाया है, उन्हें माफ कीजिए। यह मैं उनके नहीं, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक शुद्ध विवेक सबसे अच्छा तकिया है रात को सोने के लिए। जिसे हम रात को सोने से पहले एक अच्छा पिलो लेते हैं, उस पर सर रख के सोते हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, सबसे अच्छा पिलो है अपने कॉन्शियस को क्लीन रखना, कि जब आप सो रहे हो तो आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विषय में पवित्र आत्मा को याद कराए कि आपने ये गलत किया, आपने उससे रूड बात की, आपने उससे बुरा व्यवहार किया। द बेस्ट पिलो इज प्योर कॉन्शियस। पौलुस भी यही कहता है कि हे अग्रिपा, जब एक राजा के सामने यीशु की गवाही देने के लिए खड़ा किया गया, तो वो कहता है, हे राजा अग्रिपा, मैंने हमेशा परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध विवेक रखा है। दैट इज अवर बेस्ट टेस्टिमनी। यीशु मसीह ऐसे लोगों को लेने के लिए यही तो आ रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आप भी ये बिलीव करते हैं कि प्रभु हमसे रोज बात करते हैं, लेकिन हम चुनते हैं, हम चूज करते हैं। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन का, और मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं हमारी पहली जरूरत के लिए, जो है पीस।
मैं चाहता हूं हम में से सब लोग बाइबल को ओपन कर ले पहले, उसके बाद हम दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद हम कलाम को एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज ओपन विथ मी जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा बाब 14 14। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तू शांति का राजकुमार है, तू शांति का सोता है। जब तू आया तो तेरे आने से पहले स्वर्गदूत एक गीत गा रहे थे कि परमेश्वर और उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब जब तू किसी व्यक्ति से खुश होता है तो तू उन्हें शांति देता है। होने दे प्रभु कि आज वो लोग जिनके अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, जो बहुत अशांत होकर जिंदगी जी रहे हैं, मैं दुआ करता हूं तू उन्हें शांति दे। तो हर एक की जिंदगी में आज यहोवा शालोम बन के एनकाउंटर कर। हम तुझसे ये विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं और इस कलाम में लिखा गया है 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आप सभी जानते हैं, जरा उन पलों को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब आपके अंदर शांति नहीं होती है तो हालत क्या होती है। कितने गलत डिसीजंस लेते हैं हम उस टाइम पे जब हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, नसें काट देते हैं, पंखों से लटक जाते हैं, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। ये इतनी खराब चीज है। आप जानते हैं, दुनिया वैल्यू देती है पैसों को, दुनिया वैल्यू देती है बड़े नाम को, दुनिया वैल्यू देती है कि इनका अब्रॉड में घर है, दुनिया वैल्यू देती है फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये बात समझनी है, एक मसीह होने के नाते आपकी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू दी? उसने वैल्यू दी परमेश्वर और अपने संबंध को। उसने वैल्यू दी होली स्पिरिट को। उसने वैल्यू दी उन 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 लोगों को जो चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, चाहे वो निचले हों, चाहे वो पिछले हों, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, यीशु ने हर एक को वैल्यू दी। एक मसीह होने के बाद एक हमारी जो वैल्यूज हैं वो शिफ्ट होनी चाहिए। आज जानते हैं बाइबल एक चीज को बहुत वैल्यू देती है और वो है शांति। आज देखिए, जब इंसान के पास शांति नहीं है तो वो कितना स्ट्रेस में है। मैं समझता हूं शांति एक ऐसी ताकत है जो स्ट्रेस को खत्म कर देती है। मैं बिलीव करता हूं शांति एक ऐसी ताकत है, पीस एक ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत इंस्पिरेशन देती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? पुराने नियम में जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पहले एक प्रोफेसी हुई थी कि उसका नाम रखा जाएगा शांति का राजकुमार। पुराने नियम में खुदावन का एक और नाम था, वो था यहोवा शालोम। जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, क्या आप जानते हैं उनके आने से पहले कुछ स्वर्गदूतों की टोली डांस कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। पीस, नॉट पीस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ गॉड। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजा है। बाइबल बताती है वो एक जगह पे सोया हुआ था और जैसे वो उसके चेलों ने उसे जगाया, तूफान आया था, उसने एक ही बात कही, शांत हो जा, थम जा। मुर्दों में से जी उठने के बाद आप पढ़िए, उससे पहली बात कही तुम्हें शांति मिले, शालोम। पौलुस की कोई भी पत्री आप पढ़िए, शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्यार और उसकी शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती जाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को जानता हूं जो मंथली 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन उनके परिवारों में शांति नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे घर भी दिखा सकता हूं जहां पर 10, 15, 20 हजार रुपए में
लोग रहते हैं लेकिन उनके बीच में पीस है, शांति है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर पीस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों को लगता है कि अगर हम किसी जगह पे चले जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहां पर शांति मिलेगी। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, हम परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची शांति हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पर कहीं और नहीं मिलती, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि वही एक शांति का सोता है। ही इज अ फाउंटेन ऑफ पीस, द बाइबल सेज। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे, तो आज मैं आपके सामने एक वचन और रखूंगा जिसको जानकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शांति ऐसे मिलती है। इससे पहले कि मैं उस वचन को आगे रखूं, मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूं शांति कैसे चली जाती है। हम सबों की जिंदगी में हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, बार बार कुछ प्रॉब्लम रेस्ट होती रहती हैं। आपने 3 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकले, वापस वो प्रॉब्लम आ गई। याद रखिए, डेविल एक शातिर आत्मा है। द बाइबल सेज ही इज कनिंग, वो चतुर है। वो जानता है कि एक इंसान के अंदर अशांति कैसे आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके फोकस को, वो आपके ध्यान को उन बातों की ओर लगाने की कोशिश करता है जो बिगड़ी हुई हैं। सोचिए, अगर आप एक वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो डेविल आपका ध्यान बार बार आपके रिलेशनशिप पे लगा देगा। आप देखते रहेंगे, जब से लॉकडाउन खुला है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस डाउन हो गया है, इकोनॉमी नीचे आ गई है। कई बार डेविल आपका ध्यान आपके बिजनेस की जो डाउन सिचुएशन है वहां लगा देगा। कई बार ऐसा होगा कि आप बीमार हो और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, तरह तरह के ख्याल आपके पास आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि एक व्यक्ति को अशांत कैसे करना है। कई बार वो आपकी पास्ट की गलतियां यूज करेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि तूने ये किया था, अब खुदा तेरे पास नहीं है, खुदा तेरे साथ बन भी नहीं सकता है, दुआ मत कर, कोई उत्तर नहीं आने वाला है। इस तरह से आप अपनी शांति खो देते हैं। एक ये है। और सेकंड थिंग, आप क्यों अशांत रहते हैं? कई बार हमारे रिश्ते लोगों के साथ खराब होते हैं और खुदा हमें कई बार कहता है, जा माफी मांग, ठीक कर चीजों को। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके पास पीस नहीं होगा, आपके पास शांति नहीं होगी। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको हर व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखना है, पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, किसी के लिए नफरत न रखें। हो सके तो एक बार उनसे मिलकर सेट कर कर अपने परिवार के साथ रहिए, और किसी के लिए अपने अंदर अकाउंट मत रखिए कि मेरे साथ जो हुआ है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज आपको बिटर कर देंगी, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी दिन आपको पता चलेगा कि उस आदमी के साथ जिसको आप पसंद नहीं करते हो बुरा हुआ है, ये चीज आपको बड़ी खुशी देगी, क्योंकि ये हेट है। हेट दूसरों की तकलीफों पे हंसती है, लेकिन कंपैशन, जो तरस होता है, वो दूसरों की तकलीफों पर रोता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। अब शांति कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज। यहां नहीं लिखा गया है सिर्फ रविवार को बहुत आनंदित रहिए, चर्च के दिन पे बहुत खुश रहिए, क्रिसमस के दिन बहुत खुश रहिए, ईस्टर पे खुश रहिए। बाइबल बताती है 24/7 365 बी जॉयफुल इन द लॉर्ड। आप जानते हैं, इन दिनों में बहुत सारे लोग घंटों भर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं वो मूवीज पे भी जाते हैं। याद रखिए, जब भी आप दुनिया की एंटरटेनमेंट से जॉय ले रहे हैं, यह साफ है कि आपने अपने अंदर खुदा का जॉय खो दिया है। जब परमेश्वर आपको जॉय देता है, जानते हो उसका साइन क्या है? आप दुनिया से कुछ भी आनंद लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जॉय ओवरफ्लो
दूसरों को बांटोगे। लेकिन आज बहुत जगहों पर आप देखिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लोग पबजी, बहुत सारे ऐप्स में बिजी हैं, बहुत सारी बातों में बिजी हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया का जॉय उनको चाहिए, खुदा का जॉय वो खो चुके हैं। आप जानते हैं, पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो जेल में था, और वो जेल में बैठे हुए फिलिपियों को लेटर लिख के कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब एक सवाल होगा, आपके भी मन में होगा, मेरे मन में भी था, लेकिन मुझे आंसर मिला, इसलिए मैं दे पा रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, आनंदित रहे, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताता हूं, मैं 24/7 जॉयफुल नहीं रहता। कई बार जब मैं तरह तरह की बातें सुनता हूं तो ये मुझे अपसेट करती हैं, फिर मुझे जंप दे के उठना पड़ता है कि मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये बातें मेरे लिए ठीक नहीं है। कई बार जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो दिमाग वहां चला जाता है, कई बार जब और बातें होती है तो हमारा दिमाग वहां चला जाता है। मैं अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूं, मैं 24/7 हैप्पी नहीं रह पाता हूं। मैं कई बार अपसेट होता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं, डिस्करेज भी हो जाता हूं, लेकिन मैंने इन दिनों में रास्ता पाया है कि मैं कैसे आनंदित रह सकता हूं। मेरे ख्याल से आपकी भी गवाही कुछ ऐसी होगी कि आप भी चाहते हैं कि आप प्रभु में बने रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, लेकिन कुछ लोग और कुछ सिचुएशंस हमें ऐसा करने पर नहीं करने देती। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसके बाद संत पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। अब उन्होंने तो कह दिया, हम कैसे रहें? बाइबल कहां पर भी अधूरी बात नहीं करती। बाइबल जब एक बात कहती है तो उसे कंप्लीट भी करती है। उसके बाद लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता आपको खुश रहने नहीं देती, तो उसका क्या करें? उसके बाद लिखा गया है, अपनी चिंताओं को, लिखा गया है, किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है। द लॉर्ड इज नियर। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा जो इस समय हमारे अंदर है, उसका आना निकट है। बहुत जल्द हम अपने परमेश्वर को बादलों पर देखेंगे, वो हमें ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इस शरीर में से निकाल कर हमारा वो कंप्लीट सेल्वेशन कर देगा। एक सेल्वेशन था जब हम खुदा में आए तो हमारे पुराने पाप माफ हो गए। एक सेल्वेशन अब हो रहा है कि वो हमारे अंदर से गुनाह निकाल रहा है, और एक दिन बॉडी में से हमारा सेल्वेशन हो जाएगा, जब वो बादलों पर हमें लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी संतान को लेने के लिए वो आएगा, और हम इस देह में से निकलकर हम उसके मिलेंगे, उसके साथ रहेंगे। और बाइबल बताती है हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। याद रखिए इस बात को हमेशा। अगर हो सके तो मेरी आपसे विनती है, आप जहां कहीं भी सोते हैं, एक छोटा सा चिट बनाइए, पेपर पे लिखिए प्रभु निकट है, और उसे वहां पर चिपका दीजिए। ये चीज आपको बड़ी शांति देगी। द लॉर्ड इज नियर, प्रभु निकट है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आएगा। वो यहां भी निकट है हमारे साथ, और उसका आना भी निकट है। आप जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है? किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। उसके बाद लिखा गया है, अपनी हर बात को प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आइए। कितनी ऑसम चीजें बाइबल बताती है कि आपको खुश रहना है तो आपको चिंता से दूर रहना चाहिए, और अगर चिंता है तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, अपने आप को हन्ना की तरह, याबेस की तरह, यीशु मसीह की तरह अपने आप को उंडेल देना चाहिए कि खुदा, मैं नहीं चाहता हूं मैं इन बारे में सोचूं, लेकिन दिमाग चलता रहता है, मन चलता रहता है, ऊपर से लोग आके मुझे सोचने के तरीकों में मुझे यूज करते रहते हैं। लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं कि मेरा फिर दिमाग चलता रहता है। मेरे भाइयों बहनों,
बाइबल बताती है आनंदित रहो, और उसके बाद बाइबल बताती है कि तुम्हें अपनी चिंताओं को तुम्हारे अपने खुदा के सामने रखना चाहिए दुआ के द्वारा। निवेदन मतलब एक सप्लिकेशन, लाइक आप प्रभु को एक पेपर दे रहे हैं समझिए, और आप एक 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 लफ्ज पर, एक शब्द पर आप अंडरलाइन कर रहे हैं कि खुदा इस पे ज्यादा ध्यान देना, और उसके बाद लिखा है विनती के द्वारा लास्ट में धन्यवाद कि हाँ खुदा तूने कर दिया है, परमेश्वर के सामने रखो। उसके बाद जानते क्या लिखा है? तब परमेश्वर की वह शांति जो तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित करेगी। कब? जब तुम खुदा को सब दोगे। जैसे क्रूस पर यीशु ने हमारे गुनाह लिए अपनी पवित्रता दी, हमारे पाप लिए अपनी धार्मिकता दी, हमारी बीमारियां ली चंगाई दी, हमारी सारी कमजोरियां ली और हमें ताकत दे दी। यहां पर एक और लेन देन है, चिंता को मुझे दो और मेरी शांति तुम ले लो। आप जानते हैं कई बार हम दुआ करते हैं और दुआ के बाद वापस उन्हीं विषयों पर सोचना शुरू कर देते। तो मेरा एक सवाल है, हम दुआ तो करते हैं पर क्या हम ईमान रखते हैं? कितने लोग हैं प्रार्थना तो कर लेते हैं पर प्रार्थना के बाद एक लेवल ऊंचा आना है कि आपने जो खुदा से मांगा है आपको ये बिलीव करना चाहिए कि हाँ मैंने मांगा है, वो मुझे सही टाइम पे दे देगा, सही समय पर दे देगा। बाइबल बताती है ये आपकी होप है, खुदा का कलाम आपकी उम्मीद है। आपको परमेश्वर को देखकर आप दोबारा प्रार्थना करते हैं, ये साइन नहीं है कि आपकी खुदा ने नहीं सुनी है इसलिए आप फिर से कह रहे हो, लेकिन आपको बिलीव है, आपने उसके साथ प्रार्थना के दौरान सहभागिता रखी है और आप जानते हो कि वो सही समय पर आपको दे देगा। इस तरह से आपके अंदर शांति आती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आनंदित रहना है तो आपको अपनी सारी दुआओं को खुदा के सामने रखना है, उसके बारे में फिर नहीं सोचना है और ईमान रखना है कि खुदा मैं बिलीव करता हूं कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो और आप सही समय पर मुझे दोगे। तब परमेश्वर की वह शांति जो आपके समझ से बिल्कुल परे है। कभी आपने सोचा है जो शांति खुदा आपको देता है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है? जानते हैं दुनिया की जो शांति होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीजन टू सीजन होती है, किसी वजह से आएगी और कुछ ही समय तक रहेगी। लेकिन जब खुदा आपको अपनी शांति से भरेगा, आपको अपना पीस देगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सर्कमस्टेंस पे डिपेंड नहीं होगी, ये बनी रहेगी। अगर कुछ बनता है और फिर आप शांत हो, सब ठीक है, आप शांत हो, ये खुदा की शांति नहीं है। सब कुछ बिगड़ा हुआ है फिर भी आप शांत हो, ये परमेश्वर की शांति है। मैं आपसे विनती करता हूं सिर्फ खुदा को अपनी तकलीफें दीजिए मत, उसे उसके पास रहने दीजिए और आप उसकी शांति में चलिए। जब आप शांत हैं तब आप मजबूत हैं, आप बहुत काम कर सकते हैं, आप में विजडम काम करती है, आपकी जुबान आपकी कंट्रोल में रहती है, आपका उठना बैठना आपको समझ में आता है। बाइबल बताती है शांत रहना तुम्हारी वीरता है। आप एक योद्धा हैं, आप एक वॉरियर हैं अगर आप पीस में हैं तो। यीशु मसीह कंप्लीट पीस में चलते थे, कंप्लीट। मैं बिलीव करता हूं आज के कलाम से जरूर आपने कुछ समझा होगा। लेट्स प्रे। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए जो आपने मुझे दिया कि कैसे हम आपकी शांति पा सकते हैं। होने दे प्रभु जी, यह होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी कि हम कंप्लीट आपके पीस में चले। हमारा मन, हमारा हृदय तेरी शांति में सुरक्षित रहे, हमारा मन भटकना बंद हो जाए और तेरा कलाम हमें संभालता रहे। जितने भी लोग प्रभु जी हमें देख रहे हैं या आने वाले समय में देखने वाले हैं, हर बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगा हो, हर व्यक्ति अंधकार और बुरी आदतों से बाहर आए, हर डिवोर्स यीशु के नाम में कैंसिल हो, सबका घर बने। और दुआ करते हैं प्रभु जी
हर वो व्यक्ति जो तुझे जानना और समझना चाहता है, उन्हें ऐसा करने के लिए तू अनुग्रह दे प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, विश्वास करते हैं कि तू जल्द आ रहा है और तू हमें तैयार करेगा, ताकि तू अपनी दुल्हन को यहां से ले जाकर वहां रखे जहां पर उसका सही स्थान है। हम महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।